जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। ये खेलते रहते हैं, वक़्त ज़ाया करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। That's why the Chinese are not happy with us. That is why the Chinese are not happy with us. अब पता नहीं क्या है, क्या नहीं है, मैं तो इसको जब देखता हूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा उस हवाले से। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विथड्रॉ कर रहा है। आपको पता है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। चाइना की पीएलए ने एलएसी के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है। इंडियंस ने भी चाइनीज को रगड़ा है। जब दोकलाम हुआ था तो मेरा अपना नुक्ता नज़र था कि चाइना जगह नहीं छोड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट भी अब जो देखेगी मामला को। इशू ये है कि इसको बैठ के ही डी-एस्केलेशन ही है ना, डिसएंगेजमेंट। तो बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट की जो मसले थे वो हल हो गए हैं। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विथड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख। कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, कुछ उससे नहीं, भाई नॉर्मल तरीके से कहा जी कि दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के, अजीत डोभाल साहब, वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर नॉर्मलसी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ या किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है सिंस 2020, जब, और हम हर रोज सुनते थे मिलिट्री टॉक्स हो रही है, मिलिट्री डिप्लोमेसी। ठीक है जी। अब तो सुनने में आ रहा है कि प्लेसेस लाइक डैमचौक, हम जो डेप्सैंग है वहां से भी निकल रहे हैं। अब जो चाइनीज जो है वो भी ये मानते हैं, चाइनीज फॉरेन ऑफिस भी, उन्होंने कहा कि जो चाइनीज ट्रूप्स हैं उन्होंने बहुत सारे एरिया से विड्रॉ किया ईस्टर्न लद्दाख में, इंक्लूडिंग गलवान वैली। और जो इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता है, थोड़े दिन पहले भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी, इनकी मुलाकात हुई थी एससीओ में रशिया के अंदर। ये तब की बात है जब एनएसए डोभाल की मुलाकात पुतिन साहब से भी हुई थी। सो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जो इंडिया के अंदर रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हो रही है, शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी मुलाकात होने वाली है। उनके लफ्ज पता क्या है वांग जी के, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। वो कहता है चाइना इंडिया जो है ये एंशिएंट ईस्टर्न सिविलाइजेशंस है। वाओ, एंशिएंट ईस्टर्न सिविलाइजेशंस, और ये इमर्ज कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। बहुत बड़ी बात की है वांग जी ने, दोनों की दोनों टू एंशिएंट ईस्टर्न सिविलाइजेशन। वो कह रहा है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा, वो कह रहे हैं कि पायन ये वेस्ट से दूर रहे, ये हमें लड़ाना चाहते हैं, हम ईस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं, एंशिएंट ईस्टर्न सिविलाइजेशंस। बहुत सारे लोग इंडिया के बारे में मानते ही नहीं, इंडिया इज अ सिविलाइजेशन, इंडिया इज अ सिविलाइजेशन। पायन इंडियंस ने भी चाइनीज को रगड़ा, ठीक है, किस तरह? जो जयशंकर ने कहा, उसने कहा मैं आपसे कारोबार करूंगा लेकिन मैं बीजिंग दिल्ली फ्लाइट नहीं चलाऊंगा, मैं बीजिंग दिल्ली फ्लाइट नहीं चलाऊंगा, मैं ऐप्स बंद करूंगा, मैं टिकटॉक बंद करूंगा। इंडियंस ने चाइनीज को बहुत रगड़ा। देखिए दैट इज वेयर, ये बात तो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि चाइनीज एंशिएंट ईस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड कह रहा है। देखें कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा होगी। मैं तो इसको बहुत ज्यादा, जो वांग जी की स्टेटमेंट है जो इंडिया के बारे में कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन है, तो हम इंडिया के साथ क्यों लड़ें? इंडिया जब ये कहता है कि आई हैव अ रेंज, मेरे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो आप क्या समझते हैं चाइनीज को नहीं पता लगता इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं किधरे भी चीन जवाब सकता। दे रियलाइज दिस, सो दैट्स व्हाई दे आर इनटू विद दिस गेम। वो इस गेम के अंदर हैं इसमें। सो मैं जाती तौर पे मैं इस सारी सिचुएशन, सो इंडियंस असला भी खरीद रहे हैं, मिलिट्री हार्डवेयर बाय कर रहे हैं, और जिसे वो कहते हैं ना, ये कर रहे हैं, और साथ साथ चाइना से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत जरूरी थी। ठीक है, अगर जयशंकर ये करने में कामयाब हो जाता है, टेक्निकली तो ये मिलिट्री डोमेन में सारा कुछ हुआ है, जयशंकर का इसमें एक्टिवली इंगेज नहीं थे। इसमें ये जो सारी कुछ हो रहा है इसमें बेसिकली एनएसए डोभाल और इंडियन फौज आपको पता है वैसे ही डोभाल के नीचे है, डिफेंस मिनिस्टर के नीचे है। They have to respond to Dole because he sits in the prime minister office. Whoever is in the country, they have to respond to Dole. डोवल साहब बड़े खुश हैं, उनकी बड़ी हंसी निकल रही है, और वो हंसी इसलिए निकल रही है, एक तरफ अमेरिकन कहते हैं हमारे डायलॉग करो रशिया के साथ,
दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि लाओ असं ये चाइना ना मामला भी ठीक कर लें। ठीक है, अब चीन को पाकिस्तान को कैसे देखना चाहिए? क्या चीन को चाहिए नहीं कि पाकिस्तान को कहेगा यार पायन और ਤੁਹਾਡੀ भी गल कराने हैं? ठीक है, लेकिन चीन बेसिकली तो हमसे नाराज है, खुश नहीं है, कहता यार ये मुंडे शुंडे जो है ना बहुत ज्यादती करते हैं। ये चाइनीज को ये बात पसंद आई होगी कि नरेंद्र मोदी जो है ही स्टेबल, ही हैज नो प्रॉब्लम एट होम, फुल कंट्रोल है और वेस्ट में भी इसका कंट्रोल है और इससे बात करो। इंडियन में जो जोश है ना वो दुनिया की किसी अफवाज में जोश नहीं है। अच्छा। नो डाउट पाकिस्तान और इंडिया की फौज देखें ये एक ही है। मैं पहले भी कई इंटरव्यूज़ में बात कर चुका हूँ, हमारा उनका कल्चर सेम है, जस्ट कुछ 19-20 का फ़र्क है। हमारा उनका कल्चर 100% तकरीबन सेम है। अच्छा। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड वो एक उनका अपना जोश आता है, जैसे हम पाकिस्तान अच्छा। जिंदाबाद कहते हैं। हाँ। इसी तरह उनमें जोश आता है। अब मतलब चाइना इंडियन वाले क्या आर्मी एक वो मिनट, हाँ, मैं एक बात, हाँ। अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज़ बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे उनके 30 बंदों से भी ज़्यादा आवाज़ होगी। ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं, जुनून से लड़ी जाती हैं। और बैकग्राउंड होता है, सबसे बड़ी क्या ताकत होती है? आपकी आवाम की ताकत होती देखिए, है। आज चाइना भी की आवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी, ये powerful, हाँ, नहीं। चाइना की आवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी जंग के लिए। चाइनीज जस्ट बिजनेस के लिए अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं, जंग के लिए नहीं कर सकते। जून 15, 2020 को गलवान वैली में क्लैश हुआ बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स और उसके बाद दोनों देशों के जो संबंध थे बायलैटरल वो बहुत ही बुरे हो गए, हिस्ट्री में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, जिसके बाद भारत ने चाइना के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिससे चाइनीज़ इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसमें से एक एग्जांपल है जो चाइनीज़ ऐप बैन किए थे इंडियन गवर्नमेंट से, स्पेशली वीचैट और टिकटॉक जैसे ऐप, उसकी वजह से चाइना को काफ़ी नुकसान हुआ। इसके अलावा गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐप्स को बैन किया गया था और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोनों ही इकोनॉमीज़ को फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन चाइना को इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था क्योंकि चाइना हमें चीज़ें बेचता है और भारत एक ख़रीदार है। भारत दूसरी मार्केट से भी चीज़ें खरीद सकता है, लेकिन इंडियन मार्केट जैसी एसेस चाइना को और कहीं नहीं मिलेगी। और देर सवेर चाइना को ये बात समझ में आ गई है कि भारत को मिलिट्री टर्म्स में हराना या फिर फाइनेंशियली हराना लगभग नामुमकिन है, तो भारत का दोस्त बन के रहना ज़्यादा बेटर है, भारत के साथ अच्छे टर्म्स में रहना ज़्यादा बेटर है। इसीलिए अब चाइनीज़ सरकार ने भी डिसंगेजमेंट की पॉलिसी को अपनाया है और ऐसा लग रहा है कि अब दोनों देशों की आर्मी बॉर्डर से पीछे हट जाएंगी, जो कि सीधे सीधे इकॉनमी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन चाइना पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को हमेशा अलर्ट पे रहना पड़ेगा, भले ही डिसंगेजमेंट हो जाए फिर भी।